पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। संयम के संबंध में हम लोग पूजा में पढ़ ही रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। काय छह प्रतिपाल, पंचेंद्री मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। हमें जिनागम बता रहा है विषय चोर फिरत हैं। चारों तरफ चोर घूम रहे हैं, वो तुम्हारे संयम रूपी रत्न को चुराने के लिए घूम रहे हैं। और ख्याल करो, वो चैलेंज करके आ रहे हैं कि मैं तुम्हारे संयम रूपी रत्न को चुरा के ले जाऊंगा। सावधान करने के बाद भी हम सावधान नहीं हो रहे। संयम का पहले अर्थ समझ लें। संयम का अर्थ है बैलेंस। संयम का अर्थ है मर्यादा। संयम का अर्थ है अपने जीवन की व्यवस्था। संयम का अर्थ है कि हम अगर पाप कर रहे हैं तो पुण्य को भी करते रहना है। संयम का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में उन सिद्धांतों को भी पाना है जिनसे हम अछूते रह गए। विचार करो, 24 घंटे हमारे माध्यम से पाप होते रहते हैं, लेकिन संयम ही एक ऐसा है कि जिसके माध्यम से उस पाप से हम बच सकते हैं। और संयम के बिना जीवन हमारा निस्सार है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। संयम जब तुम्हारे जीवन में होता है, संयम जब तुम्हारे जीवन को प्राप्त करते हो, तो तुम्हारा जीवन कुछ अलग निखार लेकर आता है। पुण्य हमारे जीवन में बहुत मुश्किल है आना, लेकिन संयम जितने साधन कर लिया उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है। संयम मतलब अगर हम व्यवहार दृष्टि में देखें तो संयम का मतलब है नियम यम। जो जीवन पर्यंत के लिए आप त्याग करते हैं उन्हें यम बोलते हैं, और जो थोड़े समय के लिए आप नियम संकल्प करते हैं उन्हें नियम बोलते हैं। और बिना नियम संकल्प के तुम्हारा जीवन ज़्यादा चलने वाला नहीं। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क के नियम का उल्लंघन करो तो एक्सीडेंट हो जाता है। रोड के नियम, अगर रेड कलर की लाइट अगर चौराहे पे जल गई है और तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो और तुमने कहा कि रेड लाइट आए या कोई भी आए, मुझे तो गाड़ी को लेके जाना है, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर तुम रेलवे के नियम का उल्लंघन करते हो तो तुम पकड़े जाते हो। आप अपने जीवन में जो भी नियम है आप विचार करके रखना, उनका उल्लंघन करते ही तुम पकड़े जाने वाले हो। बिना नियम के तुम भोजन करो ना तो भी तुम पकड़े जाने वाले हो, पेट खराब हो जाएगा। आप विचार करके रखना, कपड़े भी तुम पहनते हो ना नियम से ही पहनते हो। पैंट की जगह पैंट, शर्ट की जगह शर्ट, उल्लंघन करके देखना एक बार। शर्ट की जगह पैंट पहनना और पैंट की जगह शर्ट पहनना, अजूबे लगोगे, जोकर लग जाओगे, जोकर हो जाओगे। आप विचार करके रखना, जहां जहां नियम का उल्लंघन हुआ वहां वहां सब कुछ गड़बड़ हो गया। चश्मा यहाँ लगाते हो, कभी चांद पे लगा के देखना। हाँ लगाते हो ना, जब देखना दूर का हो तो ऊपर लगा देते हो। हमें इतना ही विचार करना, जो जीवन में तुम्हारे संयम है वो ही तुम्हारा सब कुछ है। संयम के बिना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन में जितना मर्यादित रहते हैं ना उतना जीवन आनंदित होता है। 3 प्रकार का संयम समझना। वैसे तो हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में 5 प्रकार का संयम बताया है, और मार्गणों में जाएंगे तो 7 प्रकार का संयम बताया है। थोड़ी सी चर्चा वो भी समझ लो, बाकी का जो जीवन में तुम्हारे आएगा वो भी समझाऊंगा। 5 प्रकार का संयम बताया है। सामायिक, क्षेत्रस्थापना,
परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। सामायिक का मतलब है समता में परिणाम होना। सामायिक 3 प्रकार की है। जो गृहस्थ करते हैं वो सामायिक शिक्षा व्रत होता है। जो प्रतिमाधारी होते हैं वो सामायिक प्रतिमा लेते हैं। जो साधु होते हैं वो सामायिक चारित्र लेते हैं। तुम्हारा सामायिक आर्त रोध परिणाम को त्याग कर कर आप एक जगह कम से कम 24 मिनट बैठते हैं, वो तुम्हारी सामायिक है। प्रतिमाएं लेते हैं तो वो सुबह दोपहर शाम 3 बार अपने आप को चार्ज करने के लिए बैठते हैं, वो सामायिक प्रतिमा है। और साधु 24 घंटे सामायिक करता है, क्योंकि सामायिक चारित्र है। और 24 घंटे उनकी सामायिक कैसी? अब साधु को आप देखते तो 24 घंटे आंख पे हाथ रख के बैठे हैं क्या? आंख बंद करके बैठे हैं क्या? नहीं। लेकिन 24 घंटे सामायिक कर रहे हैं। तुमसे बात कर रहे हैं, सामायिक चल रही है। आहार कर रहे हैं, सामायिक चल रही है। विहार कर रहे हैं, सामायिक चल रही है। सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, सामायिक चल रही है। कहोगे यार महाराज तुम जो करो वो सब सामायिक, और हम करें कुछ तो सामायिक ही नहीं है। ख्याल करना, हम कुछ भी करें मेरी सामायिक चल रही है, लेकिन तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें एक स्थान पे बैठना पड़ेगा तभी, क्योंकि हमारे लिए आचार्यों ने कहा है समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आर्त रोध परित्यागा इति सामायिकम मता। समता सर्वभूतेषु, हमारे मन में परिणामों में समता का भाव है। समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना, और संयम का हमारे मन में भाव चल रहा है। भगवान मुझसे असंयम ना हो जाए, मुझसे कुछ पाप ना हो जाए, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, ये असंयम का भाव ना हो जाए। ये संयम स्वभावना, ये भावनाओं में है। आर्त रोध परित्यागा, आर्त ध्यान रोध ध्यान का परित्याग है। आर्त ध्यान हिंसा नंदी मृषानंद, आर्त ध्यान इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान बंद। रोध ध्यान हिंसा नंदी मृषानंदी चौर्यानंदी परिग्रहनंदी, इन सब का त्याग। समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आर्त रोध परित्यागा इति सामायिकम मता। तो हमारी 24 घंटे सामायिक चल रहे। छेदो स्थापना नाम का संयम है। हमसे अगर कोई कदाचित स्वप्न में भी कोई दोष लग जाए, आप विचार करना, आप जागृत अवस्था के दोषों का भी प्रायश्चित लेने में सकुचाते हो। हमारे आचार्यों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे ज्ञानी मुनियों ने इतना कह दिया, सामाय अगर स्वप्न में भी अगर हमारा मन में कई परिणामों में विकलता आती है तो हम छेदो स्थापना नाम का प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, वो भी एक सामायिक है। परिहार विशुद्धि संयम अभी होता नहीं है। परिहार विशुद्धि संयम वाले को 30 वर्ष तक घर में रहते हैं, उसके बाद वो केवली के पादमूल में संयम लेते हैं। उन्हें पीछी कमंडल की भी जरूरत नहीं है, वो आकाश में विहार करते हैं। और चातुर्मास करने की भी जरूरत नहीं है, 4 कोस रोज विहार करना पड़ेगा। ऐसा उनका परिहार विशुद्धि संयम होता है। सुख संप्राय 10वें गुणस्थान में है और यथाख्यात 11वें से 14वें गुणस्थान में है। उसकी तो परिकल्पना पंचम काल में अभी होगी नहीं। संयम मार्गना देखेंगे तो असंयम, संसार के पंचेंद्रिय असंगी तक सारे जीव असंयमी हैं, उनको संयम होने वाला नहीं है। और देवता और नारकी असंयमी हैं, वो संयम लेने वाले नहीं हैं। केवल मनुष्य ही संयम ले सकता है, और एक देश संयम वो तिर्यंच भी ले सकता है। ये मार्गना का संयम है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में जो संयम आएगा वो समझो। 5वां गुणस्थान तुम्हारा घर में हो सकता है देश संयम। आज हमारी मीना बहन और उनके साथ एक और उन्होंने प्रतिमा ली, हमारे भैया जी जिनेश्वरी दीक्षा, और वास्तव में इनका पुण्य अगर तीव्र रहा तो अगले चातुर्मास में ये दीक्षा लेकर ही बैठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस बार लाभ ले लो भैया जी का, अगले बार तो महाराज जी बोलकर नमस्ते बोलना पड़ेगा। ख्याल करके रखना कब किसका भाग पुण्य जाग जाए। और बहुत अच्छी साधना है। मैं देखता हूं अशोक भैया मेरे 3 बजे उठ कर बैठ जाते हैं माला लेकर, भैया जी 4 बजे बैठ जाते हैं सामायिक में माला लेकर,
स्वाध्याय से मतलब है, तब ध्यान से मतलब है, बाहर की आडंबरों से इन्हें कोई लेना देना नहीं। कितना भी तुम इन्हें पिल्लोवन दे लो, कितना भी तुम इन्हें आकर्षित कर लो, लेकिन ये अपने आप को आकर्षित करने में लगे हैं, दुनिया के आकर्षण में फंसते नहीं हैं। विचार करना, आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर, इस देश में रहकर 3 प्रकार के संयम का पालन करो। पहला संयम है वाणी का संयम, दूसरा संयम है मन का संयम, तीसरा संयम है काय का संयम। 3 प्रकार का संयम का तुम्हें पालन करना है। मन का संयम, वचन का संयम और काय का संयम। अगर ये तीनों संयम तुमने पालन कर लिए तो विचार करके रखना, तुम्हारा जीवन संयमित हो जाएगा। ऐसे बहुत से पशु हैं जो रात में भोजन नहीं करते हैं। हम तो इंसान हैं, इतना संयम हमारे अंदर होना चाहिए। और रात भर का त्याग करने से आप मरोगे नहीं, आपकी मृत्यु होने वाली नहीं है, लेकिन संयम होगा तो आपको विशेष विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। ये आपसे अपेक्षा इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप जैन कुल में जन्मे हो। अब जैनेतर में कहीं होते तो कोई नियम नहीं होता तुम्हारा। तुम जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल की धरोहर है रात्रि भोजन नहीं करना। ये तुम्हारी धरोहर को छोड़ो मत, क्योंकि आज अगर तुमने छोड़ दिया, अगली बार तुम्हारा जन्म इस पर्याय में होगा नहीं। क्योंकि तुमने जब रात बिरात खाया है तो कर्म भी तो कहेगा ना, तुम्हें जो करना है जाओ और जगह जाके करो। तुम्हारे घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए, क्या कहते हो? मेरे घर में रहना है तो मेरे नियम कानून से रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं पालन करना है तो जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया खुली है। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचो। अपनी जैन कुल की मर्यादाओं को तुमने पालन नहीं किया तो बार बार जैन कुल में जन्म लेने वाले तुम नहीं बन पाओगे। इसलिए हमें नियम कानून का जैन धर्म के अनुसार से जरूर पालन करना चाहिए। हमें इतना ही ख्याल करना है, छोटे छोटे नियम, और इस नियम के लिए देवता तरसते हैं। देवताओं के पास आप पंचकल्याणक में देखते हो, जब भगवान की पालकी उठाने का समय आता है तब बोला जाता है कि भगवान की पालकी वही उठा सकता है जो भगवान जैसा बन सकता है। देवता कहते हैं मनुष्यों से मेरी सारी स्वर्ग की संपदा ले लो, लेकिन मुझे एक दिन के लिए मनुष्य बन जाने दो, संयमी बन जाने दो। नहीं बन सकते हैं। ख्याल करना, तुम देवताओं से भी महान हो। तुम 14 गुणस्थान प्राप्त कर सकते हो, देवता 4थे गुणस्थान से ज्यादा नहीं जा सकते। नारकी निकल ही नहीं सकते। तिर्यंच 5वां गुणस्थान, तुम्हारे पास 14 गुणस्थान प्राप्त कर सकते हो। वर्तमान में 7 गुणस्थान तक जा सकते हो। ख्याल करके रखो, अपने जीवन में संयम का पालन करने का भाव बनाओ, नियम लेने का भाव बनाओ, कुछ व्रत लेने का भाव बनाओ। कैसा मनुष्य पर्याय का सार है केवल निर्गंत दीक्षा लेना। हमें तो आश्चर्य तब लगता है, आदमी के बाल सफेद हुए, आंखों से दिख नहीं रहा है, चल पा नहीं रहा है, खाता है तो पछता नहीं है, उससे कहा जाए कि अब तुम तो घर छोड़ो, संयम ले लो। नहीं महाराज, अभी नहीं ले सकता, अभी तो नाती पोतों की शादी करना है। आप विचार करके रखना, पहले सोचता था खुद की शादी हो जाए, फिर सोचता था बच्चों की हो जाए, अब नाती पोतों में लगा। और आदमी इतना होशियार हो गया, सफेद बाल हो जाए तो काले कर लेता है। हाँ, किसको धोखा दे रहे हो? यमराज पहचान लेगा इनके सफेद के काले हुए। आप विचार करके रखना, आदमी किसको अब आंखों से दिखे नहीं तो ऑपरेशन करा लेता, लेंस लगा लेता है, कानों से सुनाई ना दे तो मशीन फिट करता है, दांतों से चबे नहीं तो नई बत्ती सी लगा लेता है, और पेट में पचे नहीं तो हाजमोला की गोली खाते था। अचत नहीं, पचत नहीं, और थाली में आए तो बचत नहीं, दवा दवा के खाता है और फिर दवा खाना जाता है। आप विचार करना, हम किसको धोखा दे रहे हैं? तुम्हारे काले बाल सफेद हो जाएं तो ये सोचना
कि अब भोजन की थाली में चावल आ गया है, अब पकवान आने वाले नहीं हैं, इसलिए चावल खाओ और उठ जाओ। नहीं तो चावल के बाद भी तुम सोचो पकवान आएंगे तो गड़बड़ मामला है। संयम को बनाने का प्रयास करो। हमारा जो बुढ़ापा आता है ना, जो हमारे साथ प्रकृति कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। अगर बुढ़ापे में कम सुनाई देना तो सोचना तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि अब तुम बहुओं की और बेटों की सुनते रहोगे ना तो तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए अब कम सुनो, ज्यादा सुनने की कोशिश मत करो। कान लगा लगा के सुनोगे ना वो तो सुधरेंगे नहीं, तुम टेंशन में रहोगे। अगर तुम्हें आंखों से कम दिखाई दे तो कम ही देखना बुढ़ापे में, क्योंकि तुम देखोगे तो मन खराब होगा, और मन खराब होगा तो तुम्हारा ही बुढ़ापा बिगड़ेगा। अगर तुम्हें भोजन नहीं पच रहा है तो मत खाओ, खिचड़ी और दलिया में रहो। ख्याल करके रखना, स्वस्थ रहोगे। हमारे यहाँ जो समाधि लेने आते हैं ना, उनको आखिरी में यही कराते हैं, मट्टा का पानी पियो बस, और कुछ नहीं। ख्याल करके रखना, अगर कहीं पैरों में ताकत नहीं है तो भगवान के लिए तो ताकत मांगो, बाकी इधर उधर घूमने फिरने के लिए नहीं। अपने जीवन को संयमित बनाने का प्रयास करो। अगर तुम्हारा जीवन संयमित होगा, रावण ने भी संयम लिया था अति मुक्तक मुनिराज से, तो रावण भी आगे तीर्थंकर बनेगा। सबसे पहला संयम लिया था ब्राह्मणी सुंदरी ने। ब्राह्मणी स्त्री पर्याय को धन्य किया था ब्राह्मणी सुंदरी ने। केवल, वैसे कथानक सही नहीं है लेकिन फिर भी ब्राह्मणी सुंदरी से पिता ने पूछा, ब्राह्मणी सुंदरी ने पिता से पूछा, पिताश्री आपका भी सर कहीं झुकेगा? उन्होंने कहा, बेटा जिनसे तुम्हारा विवाह होगा ना, वो जमाई राजा को हमें भी प्रणाम करना पड़ेगा, जमाई राजा के सामने हमें भी झुकना पड़ेगा। जमाई राजा आ जाए तो सास ससुर देखो आगे पीछे घूमते रहते हैं, बे अब नहीं घूमते हैं, अब तो जमाई राजा ही घूमती है। आप विचार करके रखना, लेकिन आप विचार करना वो जमाई राजा के सामने जब ऐसा प्रसंग आया तो ब्राह्मणी सुंदरी ने कहा, जिनके सामने राजा महाराजा अधिराजा झुकते हैं वो किसी भोगी के सामने झुके, ऐसा कदाचित नहीं होगा। और उसी वक्त ब्राह्मणी सुंदरी ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अखंड संयम ले लिया और अपने जीवन को धन्य कर लिया। ब्रह्मचर्य वाले दिन बात करूंगा उनकी, आज इतना ही कहूंगा। जो लोग भी यहां सुन रहे हैं, बैठे हैं, तपस्वी लोग, संयमी लोग, अपने जीवन में अशुभ को छोड़कर शुभ में आओ, और शुभ में आ गए तो शुद्धता की व्यवस्था अपने आप बनेगी। जो मन में संकलित परिणाम भाव हैं उन्हें त्याग करो और अपने मन में संयम का भाव लाने का प्रयास करो। ओम नमः जगत। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000485
32568, IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।